अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमनाज़ किचन में आप सबको खुशामदीद। आज जो रेसिपी लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ वो है वेजिटेबल राइस। क्योंकि मौसम सर्दियों का मौसम है, तो इसलिए ये जो सब्जियां हैं हमें आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके लिए वो वाली रेसिपी लेके जाऊँ जिसमें सारी सब्जियां ऐड होती हों। वैसे भी मेरे पेज पे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप हमें वेजिटेबल्स का कुछ बनाना सिखाएं। तो कल मैंने आपको वेजिटेबल का ग्रेवी सालन बनाना सिखाया था, तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको पुलाव बनाना सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। इसके लिए जो मैंने सब्जियां ली हैं उसमें मैंने प्याज लिए, इसके साथ मैंने गाजर लिया है, गाजर को मैंने बारीक कश कर लिया है। इसके साथ मेरे पास मैंने लंबे शेप में पोटैटोज़ लिए हैं। इसके साथ मेरे पास बंद गोभी है, इसको भी मैंने अच्छी तरह बारीक कश कर लिया है। इसके साथ मेरे पास शिमला मिर्च है। और इसके साथ जो मैं मसाला बनाऊंगी उसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं उसमें मैंने टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन है मेरे पास, और सब्ज़ प्याज जो आसानी से अवेलेबल है ये मैं डाल रही हूँ। इसके साथ मैंने खुश्क धनिया और ज़ीरा भी इसमें शामिल करके रख दिया। इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी और फिर जब मसाला बनाऊँगी तो इसमें शामिल करूँगी। इसके साथ मेरे पास 1 किलो राइस हैं जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं पकाने के लिए। इसके साथ इसको डिफरेंट टच देने के लिए मैंने ये चिली सॉस लिया है, सिरका लिया है और सोया सॉस लिया है। ये बिल्कुल चाइनीज़ राइस वाला इसमें टच आ जाएगा। इसके साथ मेरे पास खड़े मसालों में मेरे पास काली मिर्च है और बड़ी बड़ी इलायची और दालचीनी और लौंग है, और ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है, सुरख मिर्च है और चाइनीज़ साल्ट है। ये मेरे पास गरम मसाला है जिसको मैंने ये सारे मसाले शामिल करके इसको पीस लिया है। इसके साथ मेरे पास घी है। अब मैं इसको ग्राइंड करके इसमें शामिल करूँगी। तो चलिए हम इनकी पकाने की तैयारी करते हैं। देखिए नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैंने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल को गर्म करके इसके अंदर मैंने ये प्याज़ों को डाल दिया है। याद रहे, जब भी आप वेजिटेबल राइस बनाएं या कोई भी वेजिटेबल बनाएं तो उसका जो प्याज है आपने उसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बल्कि उसको बिल्कुल वाइट कलर का रखना है, ताकि वेजिटेबल्स के अंदर जो पुलाव का कलर है वो भी वाइट ही आना चाहिए। लीजिए नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैं प्याज़ों को फ्राई कर लिया है। मैंने इनको बिल्कुल लाइट कलर का फ्राई किया है। इसके साथ ही मैंने इसमें सुरख मिर्च शामिल कर दिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा चाइनीज़ साल्ट डाल रही हूँ। इसके साथ जो मैंने मसाला टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन और सब्ज़ प्याज ग्राइंड करके उसके अंदर मैंने खुश्क धनिया और ज़ीरा डाला था, इसको मैंने रखा था, वो मैं इसके साथ इसमें शामिल कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह इसका मसाला बन जाए। आप देख रहे हैं कि मैंने ज़्यादा सुरख मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं सब्जियों का जो मसाला है वो वेजिटेबल्स हरी मिर्च के साथ और दूसरी इंग्रेडिएंट्स के साथ ही तैयार करूँ। ये बहुत मज़े का मसाला बन जाएगा। इसके साथ ही मैं इसमें सॉसेज शामिल कर दूंगी ताकि इस मसाले के अंदर ही सॉस का टेस्ट रच जाए। तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैं सोया सॉस डाल रही हूँ। 1 टीस्पून के करीब सिरका, क्योंकि मैंने टमाटर पहले डाला है तो ज़्यादा खट्टे ना हो जाए, इसलिए मैं इसके साथ 1 चम्मच ही मैं चिली सॉस डाल रही हूँ। इसके साथ मैं इसमें ज़ीरा जो मैंने कुछ साबुत रखा था वो शामिल कर रही हूँ। इसके साथ साबुत मसाले जिसमें काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग शामिल है वो डाल रही हूँ। लीजिए नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये जो मसाला अच्छी तरह बुनाई हो चुका है। तो अब जो मैंने गरम मसाला पीस के रखा था आखिर में मैं इसके अंदर वो डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके साथ ही मैं इसमें सब्जियाँ शामिल कर दूंगी और फिर सब्जियों की अच्छी तरह से बुनाई कर लूँगी। मैंने इसमें पानी इसलिए शामिल नहीं किया कि पानी सब्जियाँ वैसे खुद भी बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती हैं, तो अगर फिर वो पानी छोड़ेंगे तो चावल ज़्यादा नरम हो जाएंगे। तो इसलिए सब्जियों को मैं चाहती हूँ ताकि इसके अंदर ही सब्जियों का पानी खुश्क हो जाए और फिर मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। आखिर में राइस डाल के मैं इसको दम पे दे दूँगी। तकरीबन 15 मिनट मैं इसको दम दूँगी। मैंने 1 केजी चावल लिए थे, तो आपने कोशिश करनी है कि आप चावलों को किसी भी पैमाने के साथ मेजर कर लें और फिर उस पैमाने के मुताबिक ही बराबर पानी डाल दें। आपने अच्छी क्वालिटी के राइस लेने हैं
और कोशिश करनी है कि बराबर ही पानी लगे। चावलों को कुछ देर पहले भिगो देंगे तो वो चावल बहुत खिले हुए अच्छे बनेंगे। लीजिए नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैंने वेजिटेबल्स को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें बराबर पानी लगा रही हूँ, क्योंकि ये जो वेजिटेबल्स होती है वो पानी छोड़ती हैं, तो इसलिए चावल बैठ जाते हैं। तो मैंने तकरीबन 1 केजी 2 गिलास के करीब चावल लिए थे, तो मैं इसमें 2 गिलास ही पानी डाल रही हूँ। अब जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें चावल शामिल कर दूंगी, और फिर जब चावल खुश्क हो जाएंगे तो मैं फिर इसको दम दे दूंगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट के करीब मैं इसको दम दूंगी। देख सकते हैं कि अब इसमें जो पानी था उसमें अच्छे जोश आने शुरू हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर चावल शामिल कर रही हूँ। लीजिए नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि जो चावलों के अंदर मैंने पानी डाला था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है, और अब मैं इसको दम दूंगी। ये बिल्कुल जब अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा तो मैं चावलों को दम दूंगी। आप देख सकते हैं कि चावलों का कलर और सब्जियों के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। ज़्यादा डार्क कलर नहीं आया चावलों में, और सब्जियों के साथ कितना अच्छा लग रहा है, और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। जो लोग चिकन पसंद करते हैं या एग पसंद करते हैं तो वो इसमें चिकन भी शामिल कर सकते हैं। जब हम मसाला भून रहे थे तो उस टाइम चिकन डाल लें, और जो एग पसंद करते हैं वो लास्ट में जब दम आ जाए तो एग को सेपरेट फ्राई करके इसमें शामिल कर सकते हैं। और वेजिटेरियन जो हैं वो इस तरह चावल मतलब इस तरह बना सकते हैं। तो अब मैं इनको दम पे रख रही हूँ हल्की आंच पे, और 15 मिनट के दम के बाद मैं इसको डिश आउट कर दूँगी। लीजिए नाजरीन, सब्जियों वाले राइस बिल्कुल रेडी हैं। देखिए इनमें कितने मज़े की खुशबू आ रही है, और इसका जो धुएं का एक अरोमा उठ रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है। और आप देख सकते हैं कि इनका कलर कितना खूबसूरत आया है। आप इसको पुदीने वाले रायते और सैलड के साथ इंजॉय कीजिएगा, और घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, ताकि मैं बहुत सारी वीडियोज़ और बारबेक्यू और बहुत सारे जो बेकरी के प्रोडक्ट्स होते हैं वो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हो सकूं। अल्लाह हाफिज़।